नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मऊ विधानसभा सीट की। मऊ विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ शुरुआती दौर की राजनीति कांग्रेस के वर्चस्व वाली थी। 1967 में यहाँ से भारतीय जनसंघ ने चुनाव जीता। फरवरी 1969 में जब चुनाव हुए तो यहाँ से भारतीय क्रांति दल के हबीबुर रहमान ने चुनाव जीता। इस चुनाव तक आते आते यहाँ लड़ाई सिर्फ दो दलों के बीच नहीं बल्कि कई दलों के बीच हो गई थी। सन 1974 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से 5 प्रत्याशियों को 12,000 से अधिक वोट मिले और विजेता प्रत्याशी सीपीआई के अब्दुल बाकी को 19,814 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भाजपा की पेरेंट पार्टी भारतीय जनसंघ के राम जी को 13,746 वोट मिले। सीपीएम के खैरुल बशर को 13,850, भारतीय क्रांति दल के महिंदा को 12,514 और निर्दलीय राजनाथ को 12,377। कांग्रेस इस चुनाव में बहुत पिछड़ गई। इसके प्रत्याशी को महज 2018 वोट मिले। 1977 का विधानसभा चुनाव भारत में लगे आपातकाल के बाद पहला चुनाव था। पूरे देश में जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था। इसी माहौल का असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ा। जनता पार्टी के राम जी ने सीपीआई के अब्दुल बाकी को कड़े मुकाबले में महज 108 वोटों से हरा दिया। राम जी को 33,798 और बाकी को 33,690 वोट मिले। 1980 के चुनाव में एक बार फिर जनता अलग अलग प्रत्याशियों के बीच बंटती नजर आई। कांग्रेस ने अपनी पकड़ वापस मजबूत की, लेकिन चुनाव निर्दलीय खैरुल जीत गए। खैरुल को 19,499 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुहेल को 17,457 वोट ही मिले। सीपीआई के अब्दुल बाकी को 10,786 वोट मिले। 1985 के चुनाव में सीपीआई के अब्दुल बाकी ने शानदार वापसी की और 16,204 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 31,607 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के राम जी को 15,403 वोट ही मिले। इस चुनाव में कांग्रेस और लोकदल प्रत्याशियों को भी 10% से अधिक वोट मिला। 1989 विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिले। बसपा के मुबीन ने 26,729 वोट पाकर चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर भाजपा के रामजी को 25,182 वोट मिले। कांग्रेस के हबीबुर रहमान को 23,887 और सीपीआई के इम्तियाज को 20,782 वोट मिले। मऊ एक ऐसी विधानसभा बन चुका था जहां से कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां अच्छे वोट पा जाते थे। यही वजह है कि 1991 के चुनाव में यहां से 31 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। सीपीआई, भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों ने 18,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। सीपीआई के इम्तियाज अहमद ने 27,597 वोट पाकर जीत दर्ज की। भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया और वो महज 133 वोटों से हार गए। उन्हें 27,464 वोट मिले। कांग्रेस के हबीबुर रहमान को 19,027 और बसपा के मुबीन को 18,409 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशियों की बाढ़ के बीच 1993 का चुनाव बसपा के नसीम ने जीता। उन्हें 47,764 वोट मिले। भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी को 37,519 वोट ही मिले। सीपीआई के इम्तियाज को 18,349 और कांग्रेस के महेंद्र को 9,173 वोट मिले। 1996 विधानसभा चुनाव आने तक मऊ में मुख्तार अंसारी का नाम चलने लगा था। 1996 में वो बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने भाजपा के विजय प्रताप सिंह को सीधे मुकाबले में 25,973 वोटों से हरा दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और चुनाव 33,042 वोटों से जीत लिया। 2007 में एक बार मुख्तार ने निर्दलीय पर्चा भरा। बसपा के विजय प्रताप को उन्होंने सीधे मुकाबले में 7,018 वोटों से हरा दिया। ये वो चुनाव है जब पूरे प्रदेश में बसपा लहर थी। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा अध्यक्षा मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें गरीबों का मसीहा और रॉबिन हुड जैसे नाम दिए। 2009 लोकसभा चुनाव में अंसारी ने वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा भरा। उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और भाजपा के मुरली मनोहर जोशी को कड़ी टक्कर दी। जोशी ने ये चुनाव 17,211 वोटों से जीता।
2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल नामक पार्टी बना ली। इसके पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी बनाई थी। कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर मुख्तार अंसारी ने बसपा के भीम राजभर को 15,994 वोटों से हराया। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन कर ली। बसपा के टिकट पर वो चुनावी मैदान में फिर उतरे और एक बार फिर उन्होंने चुनाव जीत लिया। उन्होंने सुबह सपा के महेंद्र राजभर को 8,698 वोटों से हराया। मुख्तार को 96,793 वोट मिले। सुबह सपा के महेंद्र राजभर को 88,095 और तीसरे स्थान पर रहे सपा के अल्ताफ अंसारी को 72,016 वोट मिले। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी का परिवार सुबह सपा में शामिल हो गया है। मऊ सदर सीट से इस बार मुख्तार अंसारी की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा इस बार सपा के साथ गठबंधन में है। भाजपा की ओर से अशोक सिंह चुनावी मैदान में होंगे। बसपा ने भीम राजभर को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से मधवेंद्र सिंह ने नामांकन भरा है। चुनावों से जुड़ी बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।